बदलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तो जब से देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट की सघन जांच यानी एसआईआर शुरू हुई है, तब से इसका फियर फैक्टर सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। एसआईआर की घोषणा के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता धमकी भरे बयान देने में लगे हुए हैं। कोई दिल्ली में 1 लाख लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को घेरने की बात बोल रहा था, तो कोई नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही आग में झोंक देने जैसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब तो ये भाषा और भी ज्यादा तल्ख होती जा रही है, नए नए आरोप जड़े जा रहे हैं। और आज तो ममता दीदी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने इसमें कहा कि एसआईआर खतरनाक स्टेज पर है, खतरनाक स्टेज पर। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीदी को, ममता दीदी को एसआईआर से क्यों डर लग रहा है? अगर बंगाल में भी वोटर लिस्ट चेक हो जाएगी तो इससे ममता दीदी का ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके उजागर होते ही ममता बनर्जी का सिंहासन डोल सकता है? सवाल यह भी है कि क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर भी इस देश में राजनीति होगी? सवाल यह भी है कि बीएसएफ को जमीन देने से लेकर एनआरसी और एनपीआर तक घुसपैठियों के खिलाफ चलने वाली किसी भी मुहिम को ममता बनर्जी सांप्रदायिकता का एंगल या सांप्रदायिक साजिश क्यों बताकर खारिज कर देती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बिना ममता की नैया चुनावी वैतरणी को पार नहीं कर सकती है? इसलिए आज दो टूक में हम इन सवालों को उठाएंगे और जानेंगे कि ममता दीदी अवैध वोटर्स के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उनकी ढाल क्यों बन रही है। लेकिन उसके पहले देखते हैं एसआईआर पर बंगाल में किस तरह का संग्राम हो रहा है। इसमें ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है वो तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा बीएलओ, दे आर आल्सो अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इसको साबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, बीएलओ का ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि गलत तरीके से जो लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट में, उन लोगों का नाम रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है बीएलओ को, और जिस कारण से बीएलओ दूसरा रास्ता चुन रहा है। इसके लिए किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में जितना भी डेथ होगा सब, और इसके लिए एसआईआर के लिए पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहे हैं, तो यहाँ तो एकदम महामारी आ गया है एसआईआर। सब बीमारी देखिए 4 तरह की बात। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए, और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। बंगाल में एसआईआर भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर ये सारे लोग चले गए तो असलियत बाहर आ जाएगी।
कि अभी तक जो वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है वो किसके सहारे बन रही थी, और इसीलिए छटपटाहट आप देख रहे हैं टीएमसी में, बिहार के बाद में बंगाल में हो रहा है। पर देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एसआईआर जरूरी है। जो भी पार्टियां उसका विरोध करती हैं वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो यहां आपको यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि वोटर लिस्ट जो अवैध तैयार हो रही है, जो घुसपैठियों के अवैध घुसपैठियों, अवैध वोटर होने के जिस तरह के आरोप हैं, उसको लेकर लगातार बंगाल में विवाद बहुत पहले से होता रहा है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तब भी वो विवाद करती थी, लेकिन अब जब उनकी सरकार रहते हुए एसआईआर का काम हो रहा है तो एक नया विवाद फिर से ममता की तरफ से दूसरी तरफ से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सौरभ सिकदर जो बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के संदीप त्रिपाठी, वहीं भास्कर सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक, टीएमसी का पक्ष आज हमारे साथ रखेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। भास्कर सिन्हा रॉय, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। हमने बिहार चुनाव देखा, बिहार चुनाव में पूरे एसआईआर के दौरान बहुत विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब चुनाव कंप्लीट हुआ और ये बातें की गई थी कि इतने लाख लोग, 40 लाख से ज्यादा लोग वोटर हटा दिए गए, लेकिन जब चुनाव समाप्त हुआ तो 400 लोग भी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस तरह का कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला, तो फायदा भी हुआ। आपने देखा कितने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, कितने आराम शांति के साथ चुनाव हो गए, कोई रीपोल नहीं हुआ। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर से क्या दिक्कत है भास्कर जी, या ममता दीदी को कोई डर लग रहा है? दिक्कत नहीं है। पहले आप बताइए, बिहार में एसआईआर हुआ, कितने बांग्लादेशी को आपने पकड़े, कितने रोहिंग्या को आप पकड़े बिहार से? बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने लोगों को पकड़े एसआईआर करने का बाद बिहार से, ये बताइएगा जरा। दूसरी बात यह है, जो हो रहा एसआईआर, उसका मतलब सिस्टम को लेके बात खड़ा किया गया कि 1 महीने के अंदर इतने सारे लोगों को पास फॉर्म देना, फॉर्म को फिलअप करके वापस देना, ये जो टाइम है, ये टाइम 1 महीने टाइम, और विदाउट प्रॉपर इन लोगों का ट्रेनिंग दिए बिना बीएलओ को ये काम शुरू करना ठीक नहीं हुआ, यही बात कहा गया है। आप बांग्लादेशी पकड़ने के लिए एसआईआर कर रहे हैं या वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के लिए एसआईआर कर रहे हैं, ये पहले बताइएगा। अगर मान लीजिए कोई बांग्लादेशी यहाँ पर आके रहे तो ये तो जरूरी नहीं है कि उसको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। फॉर्म भरने का साथ एसआईआर के साथ ये बांग्लादेशी लोगों का जोड़ने का जो बात कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बताइए, अगर सोच लीजिए कि कोई बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उसके पास तो ये फॉर्म नहीं पहुंचेगा, तो अगर पहुंचेगा भी वो जमा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। ये सब सरासर झूठ है। लेकिन ये बांग्लादेशी भाग रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, बिहार से एसआईआर हुआ, लेकिन जहां जहां नाम कटा गया, क्यों नाम कटा गया ये हम लोग जानना चाहते हैं। कोई मृतक था, कोई दूसरे जगह में चला गया, डबल एंट्री था, बिहार में जितने सारे लोगों को नाम कट गया, क्यों कट गया, ये इसका कोई हिसाब आप लोगों के पास नहीं है। और अभी बंगाल में जो हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम बहुत जल्दबाजी कर रहा है, इसमें चूक होने का पूरा संभावना है। और बीएलओ लोग भी इतना प्रेशर डाल रहा है, बीएलओ लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी जी ने आज चिट्ठी लिखे कि बोला गया कि ये सही ढंग से नहीं हो रहा है, एसआईआर सही ढंग से नहीं हो रहा है, यही बताया गया है। इसमें कोई चिंता की बात है, कहां से आप बांग्लादेशी, कहां से आप क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन भास्कर जी, इस तरह की तस्वीरें तो आ रही है, दूरदर्शन के पास भी तस्वीरें मौजूद है, पीसीआर से कहूंगा वो चलाएं, कि जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं एसआईआर के डर से। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, दूरदर्शन न्यूज भी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अन्य चैनल भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें क्या झूठी हैं? नहीं, तस्वीरें झूठी है कि नहीं है, इससे पहले बताइए एसआईआर के साथ बांग्लादेश का क्या रिलेशन है? क्या हर बांग्लादेशी वोटर लिस्ट में उनका नाम है? अगर नाम भी है वो फॉर्म भरेगा, अगर भरेगा भी उसका नाम काटा जाएगा। नागरिकता के साथ एसआईआर का कोई संबंध है कि नहीं है, ये पहले बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि एसआईआर करने का साथ नागरिकता देखने का, जांच करने का कोई मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं भास्कर जी टीवी स्क्रीन पर, ये उन सब अवैध घुसपैठियों की तस्वीरें हैं जो एसआईआर के डर से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। एक सेकंड, इन लोगों को डराया गया, अच्छा, इन लोगों को डराया गया, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एसआईआर आप बताइए, एसआईआर क्या आप नागरिक है कि नहीं है, ये देखते हैं कि नहीं देखते? एसआईआर वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, लेकिन ये काम सही ढंग से नहीं हो रहा है।
एसआईआर का प्रोसेस को लेके हम लोग सवाल खड़े किए और एसआईआर ठीक से नहीं हो रहा है। अभी एसआईआर को बंद करके सही ढंग से करने के लिए बोला गया है। अच्छा, आपने कहा कि एसआईआर का काम सही से नहीं हो रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बता देता हूं जो चुनाव आयोग के हवाले से सामने आई है नेशनल मीडिया में। आप कह रहे हैं कि कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा, लेकिन जो धांधलियां पकड़ी जा रही हैं उसकी एक छोटी सी बानगी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2002 और 2025 के बीच में जब वोटर लिस्ट का मिलान किया गया कि कितने वोटर बढ़ गए हैं, कितने वोटर पुराने हैं, कितने नहीं हैं, तो जो कुछ जगह है झाड़ग्राम, यहां पर 51% जो वोटर हैं वो 2002 में उनके नाम थे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 49% वोटर हैं वो इतने ही सालों में नए जुड़ गए। इसके कलिंगपोंग में से 65% वोटर पुराने मिले, अलीपुर द्वार में 53% वोटर पुराने मिले, नॉर्थ कोलकाता में 55% वोटर पुराने मिले, मालदा में 54% वोटर पुराने मिले, पुरुलिया में 61%, मेदिनीपुर में 62% वोटर के नाम मिले। मतलब जो बाकी वोटर हैं वो सिर्फ इतने सालों में, अच्छा, सिर्फ 20, 22, 23 सालों में इतने सारे वोटर जोड़ लिए गए। इतने सारे वोटर आए कहां से? ये कौन जोड़ रहा था? देखिए, मैं मान रहा हूं कि 2011 के बाद आपकी सरकार, उसके पहले की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है, लेकिन 2011 के पहले यही ममता बनर्जी, मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा अगर भास्कर जी को वो दृश्य याद ना हो तो दृश्य याद दिखाने के लिए वो तस्वीरें चला दी जाए जब 2005 में संसद के अंदर ममता, देखिए तस्वीरें चल रही है, ममता बनर्जी कागजों का एक पुलिंदा लेकर पहुंची थी और उनका यह कहना था कि करीब करीब 100 सीटें ऐसी हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी जो उस वक्त सत्ता में थी वो 100 सीटें बांग्लादेशी घुसपैठियों की दम पर जीतती है। देख सकते हैं ममता बनर्जी 2005 4 अगस्त को किस तरह से फूट फूट के देश की संसद में रो रही थी, और जब उनकी बात नहीं सुनी उस समय की यूपीए सरकार में, जिसके साथ आज उनको गठबंधन में है, उसने जब उनकी बात नहीं सुनी उस वक्त की यूपीए सरकार ने, देखिए ममता बनर्जी ने किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर वो जो वोटर लिस्ट थी जिसपे वो दावा कर रही थी कि बांग्लादेशी वोटर्स हैं, उसको फेंक के मार दिया था। तो 2005 में ममता बनर्जी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करती थी। आज 2025 में ऐसा क्या हो गया कि ये बांग्लादेशी वोटर्स घुसपैठी है? ममता के शब्दों में उन्हें अच्छे लगने लगे। देखिए, क्लीन वोटर लिस्ट सबको चाहिए। बात यह है, अगर मान लीजिए आप 55% मिल रहा है, उसके मतलब है कि आप 45% बांग्लादेशी है। नहीं, मैं आपसे अभी आप देखिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं। भास्कर जी, पहले प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा, बहुत अभी 1 घंटे है हमारे पास। मैं इन तस्वीरों पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं इस पर आपसे जवाब मांगना चाहता हूं कि 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता बनर्जी को इतने बुरे लगते थे कि उन्होंने वो कार्य किया जो उस दौर के अंदर सामान्यतः नहीं किया जाता था लोकसभा में। आपके अब तो बहुत कुछ लोकसभा के अंदर होता है, सदन की कार्रवाई में इस तरह से कागज फेंक देना लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर, और आज 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को अभी बांग्लादेशी वोटर अच्छे लगने लगे? बोला क्या कि बांग्लादेशियों का नाम अंदर रखो, ऐसे तो बोला नहीं। ममता बनर्जी बोले कि वोटर लिस्ट सही होना चाहिए, लेकिन वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी का नाम रहना चाहिए, ऐसे कहीं बोला है? नहीं बोला है। बात जो मैं बोल रहा हूँ, एसआईआर पहले भी हो चुका है, लेकिन ये एक महीने के अंदर चुनाव के पहले जिस कारण ये जिस हिसाब से कर रहे हैं, चलिए ठीक है, कभी तो हो रहा है ना, कभी तो हो रहा है। चलिए, मेरे को लगता है भास्कर जी आप इन तस्वीरों को देखकर भी संतुष्ट नहीं हुए 2005 की। चलिए मैं आपको फिर थोड़ा सा 1993 21 जुलाई की तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि आप टीएमसी के समर्थक हैं तो शहीद दिवस के बारे में भी जानते होंगे। एक मिनट पीसीआर से निवेदन करूंगा कि 21 जुलाई 1993 की तस्वीरें चलाएं जरा, जो तस्वीरें उस दिन जो टीएमसी ने अपना आंदोलन किया था तो उस दिन क्या हुआ था। 21 जुलाई 1993 को क्या हुआ था? भास्कर जी कृपया ये बताने का कष्ट करें हमारे दर्शकों को। नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए कि 21 जुलाई 1993 को क्या हुआ। देखिए, मेरे दर्शकों का थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जो तस्वीरें मैं 21 जुलाई 1993 की दिखा रहा हूं, जिसको ममता बनर्जी शहीद दिवस के तौर पर मना रही हैं इतने सालों तक, इस दिन क्या हुआ था जरा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज, सविनय निवेदन है आपसे। बोलने दीजिए। जी। देखिए, ममता बनर्जी जितने मतलब आंदोलन किया वोटर लोगों को के लिए, इतना आंदोलन कोई नहीं किया। वोटर कार्ड नहीं, इस दिन हुआ क्या था ये तो बताइए ना, इस दिन हुआ क्या था? सुनिए। नहीं, भास्कर जी प्लीज, भास्कर जी देखिए, मैं बंगाल को उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं, मुझे थोड़ा बताइए ना क्या हुआ था इस दिन। आप ही बोलना शुरू कर दे कैसे? नहीं, मैं आप विषय को बदल रहे हैं भास्कर जी प्लीज। नो वोटर कार्ड नो वोट, अच्छा, नो वोटर कार्ड नो वोट, ये आंदोलन था। सुनिए तो। अच्छा, ये क्यों था? नो वोटर नो कार्ड नो वोट, नो वोटर कार्ड नो वोट क्यों था ये? नो वोट। हाँ, ये क्यों था? कारण ये था, हम लोग पहले से ही चाहते हैं वोटर लिस्ट सही ढंग से बने, आज भी चाहते हैं हम लोग, लेकिन वोटर के लिए जो जेन्युइन वोटर के लिए आंदोलन जो किया उसके नाम है ममता बनर्जी। अच्छा, इस आंदोलन में हुआ क्या था? अच्छा, इस आंदोलन में क्या हुआ था बताइए ना,
क्या हुआ, क्या था इस दिन, क्या हुआ था 21 जुलाई को आंदोलन किया, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस गोली चलाया, 13 लोग शहीद हुए। बिल्कुल। और आज भी 21 जुलाई में ये शहीद दिवस बिल्कुल, मनाया जाता लेकिन है। आपने अधूरी बात बताई, आपने अधूरी बात बताई है। 1993 का साल है जब मैं अपने दर्शकों को पूरी बात बता देता हूं, मुझे 1 मिनट का समय दिए। नहीं भास्कर जी, अगर मैं पूरा इतिहास बता दूंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा। मैं तो ममता जी का इतिहास बता रहा हूं, टीएमसी का इतिहास बता रहा हूं। अच्छी बात उन्हें मालूम पड़े कितना संघर्ष उन्होंने सड़कों पे किया था, इसमें तो कोई नाराजगी आपको होना नहीं चाहिए। तो ये 21 जुलाई 1993 का दिन था। ममता बनर्जी तब युवक कांग्रेस की अध्यक्ष होती थी, कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, और उन्होंने चुनावों में होने वाली धांधली और उसका मुख्य केंद्र बिंदु थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी जीतती थी, ऐसा आरोप ममता बनर्जी लगाती थी। वो अपने हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ कलकत्ता की सड़कों पर निकली। इससे नाराज होकर जब ये भीड़ हिंसक हो गई, ममता बनर्जी का आंदोलन हिंसक हो गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उस समय की, उसने फायरिंग की। इस फायरिंग में 13 वोटर कार्ड को लेके, हाँ बिल्कुल, तो वोटर कार्ड क्यों चाहती थी कि अवैध बांग्लादेशी वोट न डाल पाए। उसके बाद फायरिंग खोली। मेरे को बोलने दीजिए, ठीक है, वोटर कार्ड इसलिए चाहती थी बांग्लादेशी वोट न डाल पाए अवैध, और उसके बाद फायरिंग खोली गई। 13 टीएमसी कार्यकर्ता शहीद हो गए जो समय कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी खुद भगदड़ में घायल हो गई, उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा, और उसके बाद से लेकर आज तक हर 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती हैं। लेकिन अवैध घुसपैठियों को जब असली में हटाने की बारी आ रही है, एसआईआर का मुद्दा आ रहा है, तब यही ममता बनर्जी इन 13 कार्यकर्ताओं की, अपने 13 समर्थकों के बलिदान को, शहादत को, कुर्बानी को भूल जाती हैं, जिन्होंने अवैध वोटरों के खिलाफ अपनी जान दी थी। खैर, सौरभ सिकदर जी भी नहीं बोला गया, ये गलत से बोल रहे हैं आप। कभी बोला क्या गलत बोला? यही बोला कि अच्छा ठीक है, सौरभ सिकदर जी, भास्कर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो महत्वपूर्ण बात यह कही है कि अभी बंगाल के चुनाव में जब काफी समय बाकी है, तो आपको 1 महीने के अंदर ही, मतलब चुनाव आयोग को 1 महीने के अंदर ही ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है कि इस तरह से एसआईआर करवाया जा रहा है? ये सवाल जो आपका है वो भास्कर सिन्हा जी का है। देखिए, मैं भास्कर जी को सुन रहा था बड़ा धैर्य के साथ, वो बता रहा था। अभी देखिए, निर्वाचन आयोग जो है वो 1 महीना में करेगा, 2 महीना में करेगा, या 3 महीना में करेगा, ये इसका जवाब तो वो दे सकता है कि क्यों उसका इतना जल्दी है। लेकिन इसमें यहाँ कहने वाली बात ये होता है कि बार बार ये बोल रहा है कि अरे बांग्लादेशी वोटर को एसआईआर से कैसे आप इंडिया से दूर करेंगे, भगाए। तो इसको बांग्लादेशियों को वोटर बनाने का जरूरत नहीं है। ये लोग जब से घुसपैठ करके इंडिया में आए हैं, और इसी टीएमसी गवर्नमेंट का सौजन्य से ये सबको ऑलरेडी वोटर कार्ड मिल गया है। और यही लोग जो है, यही लोग कैसे मिला है ना, ऐसे मिला है कि अगर किसी गांव में आके रहते या शहर में आके रहते, तो सबसे पहले वहां का पंचायत प्रधान से या काउंसिलर से एक सर्टिफिकेट लेता है। उस सर्टिफिकेट से पहले राशन कार्ड बनाता है, फिर उसके आधार में पैन कार्ड बनाते हैं, और उसके आधार में वोटर कार्ड भी बना लेते हैं। तो मुश्किल है कि आप अगर पिछले साल 2021 का जो टीएमसी ने सरकार बनाया था, हमको 77 सीट मिला था, लेकिन जो वोट का अंतर देखिएगा, और जो 2019 का लोकसभा में भी वोट का अंतर देखिएगा, वो अंतर में एक बड़ी संख्या जो है ये पानी मिलावट वाला वोट है। अर्थात यही सारे घुसपैठिया, यही सारे रोहिंग्या, यही सारे जो मृत व्यक्ति है उसका वोट डाल दिया जाता है। यही सारे जो धांधले किया हुआ है वोटर लिस्ट में, एसआईआर से ये सबका सफाई होगा। और यही ममता दीदी को और तृणमूल कांग्रेस को डर लग रहा है, क्योंकि क्या है, आप बताइए ना कि निर्वाचन आयोग वाले तो बीएसएफ नहीं है, एनआईए वाले भी नहीं है कि उन लोगों को पुशबैक करेगा, उसके लिए अलग एजेंसी है। लेकिन जैसे ही जहां पे ये लोग रहते हैं, यहाँ पे जितने ऐसे बस्ती है, जैसे इतने कॉलोनी है, यहाँ पे जैसे एसआईआर का लोग जाता है, और उसके बाद जैसे वोटर लिस्ट के साथ इसके बाद जो वोटर कार्ड बना हुआ है,
इसको जब मिलाने का प्रक्रिया चालू करता है, नेक्स्ट डे वो खाली हो जाता है। घर बार सब छोड़ के आप सुबह देखेंगे वहां पे कोई नहीं है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये आपने दिखाया है, पूरा देश भर का मीडिया ने दिखाया है, बंगाल का मीडिया ने दिखाया है कि रातों रात एक एक जो बस्ती है, एक एक जो कस्बा है, वो कैसे खाली हो जाता है जहां पे ये घुसपैठिए रहते हैं। लेकिन सौरभ जी बात यह है कि जो बिहार चुनाव से जो भास्कर जी ने सवाल उठाया, सवाल यह है कि बिहार चुनाव के पहले भी इस तरह का माहौल बनाया गया था कि जो सीमांचल इलाका है यहां पर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां हैं, लेकिन जब एसआईआर हुई तो एसआईआर में ऐसा कोई भी बहुत ज्यादा बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए पाए नहीं गए। तो यही फॉर्मूला उसके ऊपर जो बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी वो कह रही है कि जब बिहार में नहीं पाए गए तो ये बंगाल में पाए जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं, क्या बिहार क्या बांग्लादेश के साथ कोई बॉर्डर शेयर करता है? नहीं करता नहीं है, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं ने बोला था ना, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, चुनाव का जो रैलियां हो रही थी, चुनाव प्रचार हो रहा था, उसमें लगातार ये बोला सीमांचल में घुसपैठ हो रही है, घुसपैठी है, विदेशी नागरिक है, बाहरी नागरिक है, ये बीजेपी के नेता ही बोल रहे थे ना ये तो, लेकिन मिले नहीं उतने। एक चीज आपको समझने का कोशिश करना होगा, ये जो सीमांचल में घुसपैठ होता है ये भाया बंगाल होता है सर। ये सीमांचल एरिया में जो घुसपैठ होता है ये भाया बंगाल होता है। मैं एग्री करता हूं उस बात पे, मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्या सीमांचल के अंदर उतने बांग्लादेशी मिले जितनी बात बार बार बीजेपी के नेता वहां पर कर रहे थे? मेरा सवाल ये, मैं आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूं कि वहां पे मिले ना मिले उसके साथ बंगाल का कोई संबंध नहीं है सर, क्योंकि बंगाल के भास्कर जी का यह कहना है कि बीजेपी के नेता चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बनाते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी हैं, पोलराइजेशन करने के लिए बनाते हैं, आरोप लगता है बीजेपी पर कि बांग्लादेशी इस इलाके में रोहिंग्या, ये पोलराइजेशन के लिए किया जाता है। मैं प्रखर जी आप ही का बात मान लेता हूँ कि बिहार में एसआईआर में रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, तो बंगाल में भी नहीं मिलना चाहिए। फिर ममता बनर्जी को इतना डर किस लिए लगा कि निर्वाचन आयोग को चिट्ठी देके बोल रहा है कि बंगाल में 1 महीने के अंदर होना मुश्किल है, भास्कर दा आपके टाइम पे मैं नहीं बोला था, आपको मैंने सुना था ना, आपके टाइम पे बोलिएगा, आप बोलिएगा ना आपके टाइम पे, ऐसे डिबेट नहीं होता है। मैंने आपको सुना है, मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात गलत रखता है तो आपके बारे में आप जरूर बोलिएगा कि सौरभ तुम गलत बोल रहे हो। 1 महीने काफी है, इतना ही पूछा, 1 महीना काफी है। देखिए ये निर्वाचन आयोग का काम है, ये राज्य सरकार को तो करने बोल नहीं रहा है, तो निर्वाचन आयोग को करने दीजिए ना, 1 महीना काफी है क्या? अच्छी काम के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है। यहाँ पे आपके कैडर। अच्छा भास्कर जी एक बात बता दीजिए, अगर मान लीजिए 1 महीने का टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम कम है, तो कितने महीने का टाइम आपको चाहिए? आप कितने महीने के टाइम पे संतुष्ट हो जाएंगे? आप देखिए ग्राउंड रियलिटी देखिए, लोग जो है शर्म कीजिए, आप निर्वाचन कमीशन को भी अटैक कर रहे हैं भास्कर जी, आप निर्वाचन आयोग को भी अटैक कर रहा है। अच्छा एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी की बात समझ में नहीं आएगी, एक एक करके बोलिए। करने के लिए BLO2 के नाते घर घर जा रहा है, कितने जगह पे उसके ऊपर अटैक किया गया है। ये खाली बंगाल में ही होता है, ममता दीदी के जंगल राज में ही होता है। पुलिस उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देता है, उसका कोई कंप्लेन नहीं लेता है। आप बताइए BLO2 के ऊपर अटैक हुआ कि नहीं हुआ? आप टीवी में बताइए, हमारे BLO2 को क्यों मारा गया? देखिए बात यह है कि आप ग्राउंड रियलिटी जब देखिएगा, BLO लोग कह रहे हैं, उन लोग भी धरना प्रदर्शन किया, उनका एसोसिएशन ने क्या बोला, जो हम लोगों को पास इतना प्रेशर डाला जा रहा है, जैसे सेल्स टारगेट 40%, 50%, 60%, और रो दिया उन्होंने, बोला हम लोग नहीं काम करेंगे। अच्छा एक मिनट मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। टोटल नंबर बताइए और उसमें जो नाराजगी जताई है उसका नंबर बताइए। नंबर रोहिंगा कितना मिला आपका कोई कैडर, आपका TMC का कोई कैडर जिसको BLO का जिम्मेदारी मिला है, वो आके ऐसे आंसू बहाने लग जाएगा और उसके लिए चुनाव आयोग चुप हो जाएगा। ये कहां से बात हुआ? आप बताइए टोटल नंबर ऑफ BLO बंगाल में कितना है और उसमें कितना नाराजगी जताया है, आप ये आंकड़ा बताइए। अच्छा भास्कर जी मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्या हुआ कि बिहार में भी यही काम किया गया, बिहार में भी BLOs पे इतना प्रेशर था, वहां तो कोई विरोध नहीं हुआ, वहां तो आराम से सब लोग अपना काम करते रहे ईमानदारी से, फिर बंगाल में क्या उन्हें कोई भड़का रहा है?
क्या उन्हें भड़काया जा रहा है कि आप ये काम करने से मना कर दीजिए, कह दीजिए बहुत बर्डन है, हम काम नहीं कर पा रहे, काम बहुत ज्यादा है, एक महीने? क्या बिहार की जनसंख्या कम है? क्या बिहार कम कॉम्प्लिकेटेड है? क्या बिहार में अन्य समस्याएं नहीं है? तो कैसे एक महीने में हो गया और बंगाल में नहीं हो पा रहा? सवाल सुनिए, ये सवाल हर जगह पे इलेक्शन कमीशन इंडिया के खिलाफ बीएलओ एसोसिएशन जो है उन लोग धरना प्रदर्शन किया, उनसे पूछिए क्या तकलीफ हो रहा है। बोल रहा है कि आपको ये काम इतना दिनों के अंदर करना है, उन लोग कह दिया कि ये संभव नहीं है, फिर उसको प्रेशर डाला जा रहा है, फिर उनके साथ एक तो वो दिया गया, ये दिया गया, चेंज होते रह रहा है। अब देखिए ये क्या काम एक महीने इतना जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि हम लोग तो कहे कि आप टाइम लेके सही ढंग से कीजिए, ये कहना कोई गलत है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि टाइम प्रॉपर होना चाहिए, अगर टाइम खूब सारा मिलेगा, पर्याप्त टाइम मिलेगा तो ममता दीदी को कोई आपत्ति नहीं होगी, यही कहना चाह रहे हैं ना? ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया, सही ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया। देखिए भास्कर जी, समस्या ये है, भास्कर जी समस्या ये है कि ममता बनर्जी पर जब भी ऐसे कोई मामले आते हैं वो कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति सामने आती है, और ये कह देना अगर यही चीज 3 महीने में करवाई जा रही होती तब भी क्या रुख होता टीएमसी का, ये समझा जा सकता है। हमारे साथ इंडी गठबंधन के एक सहयोगी, आप ही की पार्टी के संदीप त्रिपाठी जी भी, आपके गठबंधन के एक सहयोगी संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, क्या समस्या है? हम तो ये तो जानते हैं कि एसआईआर का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो खुद बंगाल कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ममता बनर्जी पर फर्जी वोट बनाने के आरोप लगाते रहे। तो ऐसे में अगर बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो कांग्रेस का रुख क्या है? नहीं, बंगाल ही क्यों, आप 12 राज्यों की बात करिए, 12 राज्यों में हो रहा है और असम में नहीं हो रहा है। असम में भी जनवरी में शुरू होने वाला है, जनवरी में शुरू हो जाएगा। क्यों? वहाँ तो एसआर नहीं, वहाँ आ गया सर, वहाँ एसआर करेंगे और जगह एसआईआर करेंगे, क्यों? इसका क्या कारण है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, अधीर रंजन चौधरी जो खुद ममता पर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? असम पर जिस दिन हम चर्चा करेंगे, असम में जब शुरू होगा तो बाकायदा आपको बुलाएंगे, असम पर खूब चर्चा करेंगे हम लोग। नहीं, आप एसआईआर, और हम ये भी पता करेंगे और ये भी बताएंगे कि असम में जो घुसपैठ हुई है, असम के अंदर जो डेमोग्राफी चेंजेस आए, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। संदीप जी, हम इस पर भी पूरी विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। विषय आज बंगाल है, बंगाल पर केंद्रित रहते हैं। नहीं, तो मतलब प्रकट जी चाहते हैं कि बंगाल वाले जो है घुसपैठिए निकल जाए, असम वाले बच्चे रहे। क्यों अधीर रंजन चौधरी पर बोलने से डर लग रहा है क्या? नहीं, आपको क्यों डर लग रहा है भाई? नहीं, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, मैं तो असम पर चर्चा करने को तैयार हूं। जिस दिन असम में काम होगा एसआईआर का, हम उस दिन खूब चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि वो अपराधी कौन है जिसने असम की डेमोग्राफी बिगाड़ी है, वो कौन लोग हैं जिसने असम में बांग्लादेशियों को बसाया है। हम वो पूरा इतिहास आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। हम फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर सबका इतिहास आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिलहाल आप ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी खुद आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी वोट चोरी करती हैं। अब आप एसआईआर पे क्या कहेंगे बंगाल की? दो चीजें। पहली बात, जी अभी हम जब डिबेट कर रहे थे तो सर आप एक विजुअल आपका चल रहा था जी, जिसमें ममता जी को आप इबादत करते हुए दिखा रहे थे। क्यों, गलत है क्या? नहीं दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते क्या? राजनाथ की दिखाइए ना जालीदार टोपी सर। क्या दिक्कत है कुछ? ममता बनर्जी इबादत करी क्या? मतलब आपको बुरा लगता है क्या ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष है? आपको सुनकर बुरा लगता है? और आप तय करेंगे कि डीडी न्यूज कौन से ग्राफिक्स बनाएगा, कौन सी तस्वीर इस्तेमाल करेगा, ये आप तय करेंगे? ये आप तय करेंगे क्या? नहीं, ये आप तय करेंगे कि हमें कौन सी तस्वीर लगाना है, कौन सी तस्वीर नहीं लगाना है? क्या आपत्तिजनक तस्वीर लगाई? क्या ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष नहीं है? क्या ममता बनर्जी हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म का सम्मान नहीं करती हैं? आप ये कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? गजब बात है, गजब बात है। जो मैं सवाल अधीर रंजन चौधरी पे पूछ रहा हूँ वो आप बता नहीं रहे। ममता बनर्जी की तस्वीर कौन सी लगाई है ये मुझे बता रहे हैं, असम पर कहानी ले जा रहे हैं, तो आए क्यों डिबेट में भाई साहब? मोदी जी सांप्रदायिक है। अरे बात इसकी नहीं हो रही, आपने ममता बनर्जी की इस तस्वीर पे आपत्ति उठाई। मुझे बताइए तस्वीर चल रही है, इसमें क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति यह है कि आप बगल में राजनाथ जी की भी लगा देते तो नहीं, मैं जब ममता बनर्जी पे ग्राफिक्स चल रहा है, मुद्दा ममता बनर्जी है, आपत्ति क्या है आपको? पूरा भारत, आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके पास से वैसे ही चला जा चुका है बंगाल का? आप किसी मुगालते में मत रहिए, सीमांचल में भी ओवैसी आपसे ले गए, तो आपको इसलिए तो आपत्ति नहीं हो रही है कि आपको ममता बनर्जी इस तरह से दिखाई दे रही है दुआ पड़ती हुई? अभी आपने कहा ना माहौल। देखिए संदीप जी मुझे लगता है कि आप तफरी करने के लिए इस डिबेट में शामिल हुए हैं, आप सीरियस नहीं है। आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी कौन सी तस्वीर हमने लगाई है, कौन सी नहीं लगाई है, इस पर बहस कर रहे हैं। लगता है आपसे बात करना व्यर्थ है। अवधेश जी
अरे सुनिए सर, नहीं आप जवाब ही नहीं देना चाह रहे। जो मैं सवाल पूछा आप असम पे ले गए, असम से लेकर ममता बनर्जी की मैंने कौन सी तस्वीर लगाई आप उस पर सवाल पूछने लगे। आप मुझे बताइए कि अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि ममता बनर्जी वोट चोरी करती हैं, वोट चुनावी धांधली के आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस पर बोलना चाहते तो बोलिए। ये ममता जी की कौन सी तस्वीर लगानी है कौन सी नहीं लगानी है हमारा काम, हम लगा लेंगे। सर तो जवाब मैं क्या दूंगा वो मेरे ऊपर। अच्छा ऐसा थोड़ा होगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बंगाल पे सवाल पूछ रहा हूं, आप इथोपिया, सोमालिया, सूडान, अंगोला, कोरिया, क्यूबा के ऊपर बजट पे बात करने लग जाएंगे। मजाक हो रहा है क्या? देखिए आप नहीं, असम कहां नहीं, ये डिबेट हो रही है कि मजाक करने आए हैं आप? असम देश का हिस्सा है। चलिए आप नहीं, असम देश का हिस्सा है तो आज देश के तो बहुत से राज्य हिस्सा हैं। आप किसी की भी बात शुरू कर देंगे, आप लक्षद्वीप की बात शुरू कर देंगे। आज जब विषय बंगाल है, आपको बोलकर बताया गया, आपको जब बुलाया गया तब आपको बताया गया कि विषय क्या है, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? आप मना कर देते, आप नहीं आते। खैर चलिए, आपका समय खत्म हो गया है, आप लगता है चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी आप बंगाल में जीरो हैं, आप बंगाल में जीरो हैं, आप बंगाल में जीरो हैं। और इस तरह से आपके एटीट्यूड रहा तो आप अगले 3 चुनावों के अंदर बंगाल में जीरो ही रहेंगे। आप जीरो रहेंगे, आप जीरो है बंगाल। चलिए अवधेश जी अब आपको नहीं आप समझ में आ गया कि बंगाल में जीरो क्यों है? आप बंगाल में जीरो क्यों है समझ में आ गया। आप जब बंगाल के सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहे, इसी वजह से आप बंगाल में जीरो हैं, क्योंकि आप बंगाल की बात हो रही है, असम पहुंच रहे हैं, ममता की तस्वीर पे पहुंच रहे हैं। चलिए छोड़िए। अवधेश जी ये बताइए कि ये जो SIR का विरोध हो रहा है, ये जो ममता जी लगातार विरोध कर रही है, तर्क ये दिया जा रहा है कि समय बहुत कम है, BLOs परेशान हो रहे हैं, कुछ BLO के कथित तौर पर आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, ये सही में चिंता की बात है ममता द्वारा या ये कोई डर का एहसास है? अवधेश जी। नहीं, आत्महत्या अगर SIR में है तो इसलिए है कि TMC के कार्यकर्ता, प्रशासन जिस ढंग से पेश आ रहे हैं, जिस ढंग से BLO के सामने आतंक पैदा करते हैं, जो वहाँ का कल्चर हो गया है, तो भय से समस्या पैदा हो रही हो तो उनकी जिम्मेवारी है कि प्रशासन को ठीक से करे, सहयोग करे। दूसरा है कि उनको विरोध करना ही है, क्योंकि अभी जो ऐसे रिसर्च हमारे देश में आ चुके हैं, जिस रिसर्च के अनुसार ये बताया जा चुका है कि करीब करीब पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 4 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम है जिनका नाम उसमें नहीं होना चाहिए जी। 1 करोड़ 4 लाख का विषय आया है और पूरा डिटेल है कि 13.69% है, क्योंकि उसमें बताया कि भाई 2004 की मतदाता सूची में 4 करोड़ 74 लाख थे, और जो हमारे देश में जन्म, मृत्यु और 18 वर्ष की आयु है तो 2024 में होना चाहिए 6 करोड़ 57 लाख जी, जो नॉर्मल देश का प्रोसेस है, लेकिन वो 7 करोड़ 61 लाख दर्ज है। तो जाहिर है इसके द्वारा जो चुनाव हो रहा है, तो आप कहना चाह रहे करीब करीब 64-65 लाख जो ये एक्स्ट्रा वोटर हैं कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं। नहीं, 1 करोड़ 4 लाख। अच्छा, 1 करोड़ 4 लाख जी, 1 करोड़ 4 लाख होना ही नहीं चाहिए हो ना। देश के पैटर्न का है कि भाई कितना जन्म है, कितनी मृत्यु है, कितने जुड़ते हैं, वो तो एक मोटा मोटी स्पष्ट है। उसके आधार पर जो कई रिसर्च आए हैं वो बताया गया है कि ये अतिरिक्त मतदाता है। अब ये 1 करोड़ 4 लाख कौन है, कहां से है, जाहिर है जब मतदाता सूची ठीक होगी। अब 2002 में अभी तो वहां से चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई करीब करीब ऐसे लोग हैं, 46 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन उनका नाम चल रहा है। 2002 से अभी तक मृत्यु हुई लेकिन उनका नाम चल रहा है। कुछ लोगों के पास आधार कार्ड भी बने हुए थे। तो ये सारे हटेंगे तो जाहिर है कि बोगस मतदान की संभावना अगर कम होती है तो फिर उनके लिए समस्या पैदा होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी उनकी पार्टी के तृणमूल के समर्थक कह रहे थे, चुनाव आयोग ने जो SIR का लक्ष्य घोषित किया है, क्या उसमें कहीं लिखा है कि हमारा SIR किसी बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान करने के लिए है? कभी चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है? लेकिन ये तो बीजेपी के नेता तो कहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी तो कहती है। सवाल है कि सुनिए SIR बीजेपी का नहीं है, ये SIR चुनाव आयोग का है। लेकिन जब आपसे पहचान पत्र मांगा जाएगा या 2002 में आपका नाम सूची में किसी परिवार का था, आप दिखाइए, और जब आप नहीं दिखाएंगे, और बिहार में देखिए जो 27 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने बाजाप्ता लोकसभा में बयान दिया है कि देश में घुसपैठी कहीं से पकड़े जा रहे हैं, ज्यादातर के पास 24 परगना का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड मिलता है। बिल्कुल कहा। पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है।
और पार्लियामेंट के बयान अगर गलत है तो तृणमूल कांग्रेस को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए, लाया नहीं है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वहां ये चीजें चल रही हैं। अब चल रही है तो उनका फाइट उसके लिए है। वो तो एक प्रकार से पत्र में धमकी दे रही है ना कि इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, कैसे चलेगा, वो ट्रेनिंग नहीं हुई है। अच्छा अवधेश जी, एक चीज बताइए कि जो बात बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमें समझना में चाहिए थी कि ठीक है, बिहार में सरकार तो एनडीए की थी, इसलिए जो एसआईआर का काम बड़ा ही आराम से हो गया, उस तरह के विवाद नहीं हुए, इस तरह की चीजें सामने भी नहीं आई। लेकिन क्या लगता है कि बंगाल में ये हो पाएगा? बंगाल में भी होगा आखिर चुनाव अगर डिस्टर्ब करेंगे तो जो मतदाता सूची एसआईआर में जारी होगी उसी के आधार पर चुनाव होगा, ये समझ लीजिए। अब एसआईआर हमारे देश में वैधानिक रूप से स्वीकृत हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिल चुकी है, चुनाव आयोग प्लानिंग कर चुका है, ट्रेनिंग करा चुका। तो क्या ट्रेनिंग नहीं करा रहे? ट्रेनिंग करा चुका है। 12 राज्यों में शुरू करने के पहले पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग कर चुका है और पहले से वो प्रोसेस सारा चल रहा है। अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो या तो दो स्थितियां, चुनाव नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, या फिर जो मतदाता सूची जारी होगी चुनाव आयोग के द्वारा, जो हमारे यहाँ 324 के नियम है उसके अनुसार उसी मतदाता सूची पर ये होगा। डिस्टर्ब तो करेंगे। जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां से भाग रहे हैं, और खासकर जो मेदिनीपुर है, जो मालदा है, ऐसे जो क्षेत्र है उसमें मतदाताओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो अगर तेजी से बढ़ी है पिछले 35 सालों में, तो जाहिर है कि उसको एक बार साफ होने दीजिए। भाई एसआईआर क्या है? एसआईआर इसलिए है कि समय समय पर इसका शुद्धिकरण हो, कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोगों ने जगह छोड़ दिया है, कुछ के नाम 2 जगह है, तो साफ करके जो उपयुक्त पात्र है उसको नागरिकता मिले। काटा गया वो किसका कारण काटा गया? बिहार में जिसको नाम काटा गया वो क्यों काटा गया? ये आंकड़ा है आपके पास? कितने लोगों का डेथ हो गया है? कहाँ बताइए? आंकड़ा है तो ये बताइए, बिल्कुल आंकड़ा है। डेथ हो गया, अरे सुना उनको चुप कराइए, मैं आंकड़ा दे। अच्छा भास्कर जी, आपने सवाल पूछ लिया, बता रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं। बताइए, आंकड़ा बता रहा हूँ। देखिए 68,66,हजार लोगों के नाम काटे गए थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दे दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और वेबसाइट पर उपलब्ध है क्यों काटे गए थे। उसमें यह बताया गया है कि 22,34,000 मतदाता मृत थे, 36,44,939 मतदाता स्थानांतरित हो गए थे, वहां रह नहीं रहे थे, और 6,85,000 मतदाताओं के नाम दोहरे थे, दो जगह, दो बार थे। सुनिए, नाम काटा गया, ये नहीं दिया। सुनिए ना, पूरा सुनिए ना भाई, आप पूरी बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल दिया हुआ है, और बिहार में आप सुन लीजिए ध्यान से, जरा बिहार का आंकड़ा सुन लीजिए, पूरे देश को जानना चाहिए। एक पूरा अरे भाई उनको चुप कराइए तभी मैं बोलूंगा। भास्कर जी भास्कर जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, उनको अपनी बात कहने दीजिए जी। पूरे बिहार में प्रखर जी केवल 36,475 मतदाताओं ने अपने नाम जोड़ने के लिए दावा किया। केवल 36,475 जो फॉर्म दिया गया था कि जिसको नाम जुड़वाना है वो जुड़वाए, केवल 36,475। 42 लाख लोगों का नाम था। अरे भास्कर जी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं जीवित हूं और मेरा नाम। भास्कर जी 42 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं और सिर्फ 36,000 लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं। क्या किसी ने रोका था? क्या लगता है आपको? क्या ये क्या प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मनी है जहां पर लोगों को आवाज उठाने से रोका जाता है? काटा गया। और आपको क्या लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस जो पूरे एसआईआर के मुद्दे को उठा रहे थे, लाके खड़ा कर देते लोगों को कि भाई लोगों के वोट काटें? क्या इतना कमजोर समझते हैं कांग्रेस और आरजेडी को? वेबसाइट पे देखिएगा, बिहार में टोटल वोटर है 7,42,00,000, वोट डाले हैं 7,45,00,000। ये 3 लाख ज्यादा वोटर। ये कौन सा आंकड़ा आप लेकर आ गए? लोगों नाम प्रोसेस चलता रहता है। 3 लाख से थोड़े हार जीत हुई है। दोनों के बीच हार जीत का अंतर कितना है आपको मालूम भी है? हार जीत का अंदर भी ना ये सब ये मालूम है, लेकिन आप बताइए। वो तो 64 लाख में जोड़ देंगे ना, तब भी हार जीत का अंतर ज्यादा है सर। वोटर लिस्ट में कितना वोटर देखिए, राहुल गांधी ने ये इशू उठाया और कांग्रेस को लोगों ने इसीलिए नकारा कि लोगों में गुस्सा पैदा हुआ कि जो इशू है नहीं, मेरा नाम कट नहीं रहा है, ये कर रहा है, वोट चोरी हो रही है। तो कांग्रेस के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हुआ। लेके बात करना चाहता हूँ। अरे भाई आंकड़ा आपके पास नहीं, मैंने बता दिया, अब आपको नहीं मानना है। देखिए, अगर तृणमूल कांग्रेस विरोध करेगी तो जो मतदाता सूची प्रकाशित होगा उसी पर चुनाव होगा।
आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने दीजिए। अगर चुनाव लड़ना है तो एसआईआर होने दीजिए। एसआईआर वैधानिक प्रक्रिया का अंग है। एक बार चुनाव आयोग ने उस सूची को जारी कर दिया तो चुनाव फिर उसी पर होगा, उसी पर आपको जीत हार होगी। ये समझ लीजिए, उसमें आप अंतर नहीं कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि अच्छा क्या ये बांग्लादेशी भगाने का कोई कार्यक्रम हो रहा है? बांग्लादेशी के लिए मान लीजिए अगर एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी भाग जाएंगे तो कोई दिक्कत है आपको? सुनिए, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है पक्का, लेकिन आपको दिल से बोलिए, दिल से बनाना है, मन की बात बोलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। आप अगर आप मुझे इस पर भी एक फैक्ट देना पड़ेगा इनको। इनको एक आधा मिनट में चुप हो जाए, 30 सेकंड में एक उत्तर दे दूं इसका। निकलते हैं 2 बार। भास्कर जी 30 सेकंड शांत हो जाइए, मैं तूतू में पर बात नहीं कर रहा हूं, दर्शक सुन ले। 30 सेकंड में। अच्छा भास्कर जी 1 मिनट बोलना, आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, बद्देश जी को बोलने दीजिए। गृह मंत्री ने उसी 27 मार्च के बयान में लोकसभा में कहा कि भारत का बांग्लादेश से 2216 किलोमीटर लगता है बंगाल से, जिसमें 1653 किलोमीटर पर बाड़ लगाया जा चुका है, वहां से घुसपैठ नहीं होती है। 563 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर ऐसा है जहां फेंस नहीं लग सकता है। लेकिन 450 किलोमीटर बार के लिए जब से केंद्र सरकार आई है 10 बार से ज्यादा पत्र लिखा जा चुका है कि आप यहां जमीन दीजिए। और जब भी सरकार कुछ करने की कोशिश करती है अल्लाह अकबर नारा लगा करके डिस्टर्ब किया जाता है, बार नहीं लगाने देते हैं। और इसका वीडियो उपलब्ध है सर सरकार के पास। बीएसएफ ने बाकायदा वीडियो लिया है कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप बुलाएंगे, उसका कार्यक्रम उसके लिए मिशन बन गया है। ठीक, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से घोषणा की है और उसके लिए कमेटी बन रही है, वो जांच कर रही है, कार्रवाई करेगी। मेघालय बॉर्डर सील हो गया, अब असम त्रिपुरा मेघालय बॉर्डर सील हो गया बांग्लादेश से। ये बताइए। अच्छा, आप घुसपैठ कराएंगे, आप घुसपैठ कराएंगे। सवाल भास्कर जी सिर्फ इतना है कि वो 450 किलोमीटर जो जगह है जहां पर फेंसिंग नहीं लग पा रही है, ममता दीदी जमीन क्यों नहीं देती हैं? खैर सौरभ जी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो पूरा एक तरह से एसआईआर को लेकर जो विरोध हो रहा है, क्या बीजेपी के कई नेता ये आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूं, क्योंकि यही जो है ममता बनर्जी का नकली वोट बैंक है और यही पे जो है घुसपैठिया और फॉल्स वोटर। और आप अगर बंगाल का जो चुनाव नतीजे है, किसी भी चुनाव उठा के देख लीजिए तो वहां पे पूरा बंगाल का एक आंकड़ा आपको नजर में आएगा। और ये कुछ ही सीटों में 70-80 विधानसभा सीटों में यहाँ का वोट परसेंटेज बोलिए या डिफरेंसेस ऑफ वोटेज बोलिए, इसमें आपको एक एबनॉर्मलिटी दिखेगा। तो आज ममता दीदी को यही डर है कि एसआईआर के बाद खाली जेन्युइन वोटर रह जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा मुस्लिम वोटर उनका है। मुस्लिम वोटर्स को अगर ठीक से वोट डालने दिया जाए तो मुस्लिम वोटर भी मोदी जी के लिए वोट करेगा, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम समाज भी ममता बनर्जी से पीड़ित है। जो चोरी अगर हुआ है, जो नौकरी चोरी हुआ है, तो उसमें मुस्लिम समाज का भी लोग है। जो राशन घोटाले हुआ है उसमें से भी मतलब ये कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आता है वो मुस्लिम, जो असली मुस्लिम है, जो भारत की धरती का जो वासी है, उसका भी हक मारता होता है। वो उसके लिए डिप्राइव होता है, वो इसके लिए मार खाता है। तो उनको भी जब वोट डालने का मौका मिलेगा वो भी इसका जवाब देगा। इसीलिए आप देखिए एक मुख्यमंत्री का कितना डेस्परेशन है कि निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिख के बोल रहा है कि एसआईआर को रद्द कीजिए। अगर आपको आपका इतने 15 साल का काम पे भरोसा है, आपको अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों के लिए काम किया है, लोग अपने साथ है, तो आपको किस बात की डर है? एसआईआर हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको क्या डर है? आपके पास अगर लोगों का वोट है तो आप किस बात के लिए डर रहा है? इसीलिए क्या है, ये 2026 का जो वोट है, ममता बनर्जी अपना विदाई का जो घंटी है वो सुन लिया है। इसलिए वो जो संभव ही नहीं है उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े थे, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मार के बाहर भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा मार के बाहर भेज दिया।
तो जो देश का कानून है, देश का संविधान है, पूरा देश को मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भी मानना पड़ेगा, कमीशन कर रहा है, ममता बनर्जी को भी मानना पड़ेगा। ऐसा होगा और ठोक क्या होगा? ठीक है अरे भाई एसआईआर से देखिए, एक बात बोलने दीजिए जी। अगर पूरे साल इलेक्शन कमीशन सही ढंग से काम किया होता तो एसआईआर का जरूरत नहीं पड़ता। साल में 2 बार इलेक्शन कमीशन का। अरे कुछ तो बोलिए, दर्शक भी हंसेंगे भास्कर जी, सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक बन के आ रहे हैं। अरे भाई ये डिबेट है, ये प्रहसन नहीं है, ये डिबेट है, लाफ्टर शो नहीं है ये। सवाल तो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, भास्कर जी को बोलने दीजिए, भास्कर जी को बोलने दीजिए। भास्कर जी बोलिए। नहीं है ये डिबेट है। नहीं अवधेश जी, भास्कर जी को बोलने दीजिए, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। अरे लाफ्टर शो थोड़े है कि बोलेंगे, ये कह रहे हैं कि एसआईआर की जरूरत नहीं। अवधेश जी 1 मिनट, भास्कर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी भास्कर जी बोलिए। लाफ्टर शो नहीं है सर, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्या हास्य के लिए इस पर बैठे हैं? अच्छा भास्कर जी को बोलने तो दीजिए, अवधेश सुन तो लीजिए अवधेश जी। देखिए साल में 2 बार इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट निकलता है। अगर हर साल जो लोग डेथ होता जाता है उसका नाम निकाल दिया जाता है, नया नाम जोड़ लिया जाता है, ट्रांसफर होता है जो उसको भी ट्रांसफर किया जाता है, ये काम इलेक्शन कमीशन अगर सही ढंग से करते तो एसआईआर का जरूरत ही नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या 2002 के बाद अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन काम नहीं किया वोटर लिस्ट के ऊपर? और जिन्होंने जितने बार जीते हैं, जहां जहां से जीते हैं, मोदी जी जीते हैं, वो क्या अवैध वोटरों से जीता है? आप जो बोल रहे हैं इतना दिन बाद, मेरे को लगता है आपको भास्कर जी मतलब भी पता नहीं है। आप एक बार उसका अध्ययन करके आइए, एसआईआर होता क्या है। सौरभ जी, अवधेश जी, भास्कर जी, मुझे थोड़ा सा एक तथ्य मैं भी यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक तथ्य मैं भी यहाँ पर देना चाहता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए सौरभ जी, 1 मिनट रुक जाइए। भास्कर जी जो आपने बात कही कि इलेक्शन कमीशन अपना काम अगर अच्छे से करता तो नौबत नहीं आती। इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है और पश्चिम बंगाल सरकार उसके बाद क्या काम करती है, इसका एक तथ्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये 13 अगस्त की मीडिया रिपोर्ट बता रहा हूं। 13 अगस्त जब तक एसआईआर की कोई सच बात नहीं थी, बंगाल में एसआईआर होगी, तब यह खबर छपी थी नेशनल मीडिया में कि बंगाल में 100 से अधिक जो बूथ हैं उसमें वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड ही नहीं है। और ये ज्यादातर जो 100 बूथ थे जहां पर वोटर लिस्ट गायब हो गई है, उसमें 24 साउथ परगना, नॉर्थ परगना, हावड़ा के इलाके थे जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और जब इसको लेकर चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को कहा, बंगाल को कहा कि 4 अधिकारी निलंबित कर दिए जाएं, इन लोगों ने लापरवाही बरती है, तो बंगाल सरकार ने ना तो निलंबित किया, ना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। और चुनाव आयोग ने इस मामले में जब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को मिलने के लिए बुलाया तो भी टालम टोल की गई। तो ये जब चुनाव आयोग जो बैठा हुआ है दिल्ली में, जब बंगाल में वो सुधार करना चाहता है, और 13 अगस्त की घटना बता रहा हूं, 100 बूथ्स में वोटर लिस्ट गायब है। और जब दिल्ली में बैठा चुनाव आयोग बंगाल सरकार को बोलता है कि गड़बड़ी चल रही है, सस्पेंड कीजिए, लोगों पे कार्रवाई कीजिए, तो बंगाल सरकार, ममता दीदी की सरकार चुप्पी साध लेती है। यह स्थिति है आपके राज्य की। लेकिन ये जो आपने इल्जाम डाले हैं ना, ये गलत है। इल्जाम नहीं डाले, मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। देखिए वोटर लिस्ट किसके पास रहना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के पास। तो वोटर लिस्ट नहीं है बोल के कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, मैं जो बोलना चाहता हूं, यह निरंतर प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट का काम 2002 के बाद, कितना दिनों बाद 2025 तक कितने बार वोटर लिस्ट को ठीक किया गया? जो ठीक अगर सही ढंग से किया गया होता। अरे तो जब देर से हो रहा, मान लिया, अब हो रहा तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? शुद्ध वोटर लिस्ट से दिक्कत है क्या? देखिए भास्कर जी, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि एक वक्त ब्रेक का हो रहा है। भास्कर जी, क्या वोटर लिस्ट का काम ठीक से नहीं हो रहा है? जब आप चोरी कर रहे थे वोटर लिस्ट में, जब घोटाला कर रहे थे, तो आपको अगर लगा कि वोटर लिस्ट का काम ठीक से नहीं हो रहा है, टीएमसी की तरफ से एक भी ऑब्जेक्शन किया था क्या? टीएमसी की तरफ से एक भी ऑब्जेक्शन किया था क्या? वोटर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहे, आपने एक भी कंप्लेंट किया था क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आपको बात सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई जाति का बयान किया था? देखिए इस तरह से तो कोई बात हो नहीं पाएगी। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं सुन पाएंगे। यहां पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद आप सभी से मैं जो अंतिम कंक्लूजन है इस डिबेट का वो जानने की कोशिश करूंगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं SIR पर, खासकर बंगाल में SIR को लेकर जो राजनीतिक तलवारें खींच रही हैं उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। भास्कर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बार बार आरोप लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और लॉन्चिंग पैड है वो एक तरह से, और देश भर में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पाए जाते हैं उसका कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो पश्चिम बंगाल से होकर ही आता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए मौजूद हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए मौजूद हैं? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया है कि नहीं ये बोल पाएगा BSF और सेंट्रल गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट। मेरा एक ही सवाल है, 12 सीट उन्होंने जीते थे 2024 में बंगाल से। क्या ये 12 सीट जो जीते थे अवैध वोटर, बांग्लादेशी वोटर का वोटों से जीते थे मोदी जी? मेरा सवाल ये है कि ये जो चुनाव जीतने का बाद उन लोग नहीं कहे कभी कि बांग्लादेशी वोटर ये वो सब नहीं कहे, हारने का बाद ये सब बोल रहे हैं। हमें भी कोई इतराज नहीं है अगर वोटर लिस्ट को सही ढंग से क्लीन किया जाए, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं कि इतना जल्दबाजी करके 1 महीने के अंदर सबके ऊपर प्रेशर डाल के जिस हिसाब से काम हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये सवाल आप देखिए, बार बार भास्कर जी बार बार जो जल्दबाजी की बात कर रहे हैं, हम कई मुद्दों पे देख चुके हैं। हम CA में देख चुके हैं कि CA में भी ममता बनर्जी ने विरोध किया था। हम वक्फ के मामले में देख चुके हैं कि उसमें भी विरोध किया था। हम ट्रिपल तलाक के मामले में देख चुके हैं कि विरोध किया। जब भी कोई एक पहल होती है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल निकाल कर ममता बनर्जी विरोध करने के लिए, और ये भी कहा जाता ना, मैं एक अंदाजे से एक बात कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए भास्कर जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं एक अंदाजे से एक चीज कह रहा हूं कि अगर 6 महीने का भी समय SIR का तय किया जाता ना, तब भी TMC का और ममता बनर्जी का यही रुख होता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। नहीं, जल्दबाजी का सवाल क्यों है? आज भी CAA सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग सिटीजन बने CAA के साथ, CAA को इस्तेमाल करके कितने लोग सिटीजन बने? ये आंकड़ा भी आपके पास होता है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव बिकम सिटीजन बाय यूजिंग CAA इन वेस्ट बंगाल? नंबर 1। कृषि बिल जो लागू नहीं कर पाए वो भी जल्दबाजी से किया था। कृषि बिल में इस सरकार ने जो किया है इतना जल्दबाजी करके, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल आता है ना, कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल लाया जाता है और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। बीजेपी कहते हैं, बीजेपी के लोग कहता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और ममता बनर्जी कहती है कि रमजान में मुसलमान कोई गलती नहीं कर सकते। तो आप इस तरह के बयान मुझे मत बताइए, मैं फिर ममता बनर्जी के लगातार बयान बता दूंगा कि क्या क्या उन्होंने किस किस तरह के बयान मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दिए हैं। जगन्नाथ मंदिर भी किए, ममता बनर्जी सर्व धर्म को एक ही
नजर से देखते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए तो नहीं कहा कि नवरात्र में हिंदू कोई गलत काम नहीं करते। उन्होंने तो बात सिर्फ रमजान के लिए कही, मुसलमानों के लिए कही कि मुसलमान तो रमजान में कोई बुरा काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। हर बार मुसलमानों को क्लीन चिट देने का काम ममता बनर्जी करती है। मस्जिदों से पत्थर चलाए गए, हिंदू शोभा यात्राओं पे हमले हुए बंगाल में, पूरे देश ने देखा। हर बार क्लीन चिट जो है वो ममता बनर्जी मुसलमानों को देती रही। कभी भी पहले कभी नहीं हुआ, बीजेपी आने का बाद। अच्छा, बीजेपी 2014 के बाद। अच्छा, तो जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो 1946 में तब भी क्या बीजेपी थी? तब भी क्या बीजेपी थी? 1951 में जब कलकत्ता में दंगा हुआ था तब भी क्या बीजेपी थी? ये सब बातें मत कीजिए। देखिए कौन तोड़ा था, क्या बोला था? ममता बनर्जी पावर में आने के बाद बच्चों का स्कूल में मुसलमान लोगों को वोट नहीं चाहिए। ममता बनर्जी पावर में आने के बाद दुर्गा पूजा का विसर्जन का भी अनुमति कोर्ट से लेना पड़ा। ये सब भी थोड़ा बोलिए ना भास्कर जी। भास्कर जी, दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए हाई कोर्ट का अनुमति का जरूरत होता है बंगाल में, ये भी थोड़ा बोलिए ना। बच्चों का स्कूल में सरस्वती पूजा बंद करवा दिया जाता है, ये भी थोड़ा बोलिए। ये भी थोड़ा बोलिए। छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाते हैं क्योंकि स्कूल में ऐसा बात नहीं है। आप लोग स्कूल में सब बोल के ना लोगों को धक्का नहीं पाएंगे। बच्चों के मांगों पे पुलिस लाठियां चलाते हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे में शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। ठीक, देखिए मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है और हमें इस चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो टूक पे फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।